नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के टेक्निकल एपिसोड में। हम जानने वाले हैं कि डेस्कटॉप यानी अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो आपके डेस्कटॉप पे होम स्क्रीन पे बहुत सारे आइकन्स दिखाई देते होंगे छोटे बड़े। उन्हें मैनेज कैसे किया जा सकता है, कैसे हम उन्हें छोटा बड़ा कर सकते हैं, कैसे हम उन्हें हाइड कर सकते हैं, कैसे हम जिन आइकन्स को चाहें उनको हटा सकते हैं, डेट के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, वो कितने तरह के होते हैं, इन सभी चीजों की जानकारी मैं देने वाला इस वीडियो में। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चलिए कर देते हैं इस टेक्निकल मिस्ट्री को भी रिवील। दोस्तों आप लोग सब ले अपनी स्क्रीन पे देखिएगा, ये सभी जो छोटे छोटे आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं आइकन्स कहते हैं। अगर इनकी बात करें तो ये 5 तरह के होते हैं कुल। पहला आइकन ये होता है जैसे कि माई कंप्यूटर और रिसाइकल बिन को आप देख रहे हैं, इन सभी को मेन आइकन बोला जाता है जो पहले से मौजूद होते हैं। कुछ ऐसे आइकन्स होते हैं जो बाद में सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने के बाद आते हैं, जैसे आपने गूगल क्रोम इंस्टॉल कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट एज इंस्टॉल कर दिया, कोरल इंस्टॉल कर दिया, तो इंस्टॉल होने के बाद आने वाले आइकन्स को एप्लीकेशन आइकन कहा जाता है। कुछ ऐसे आइकन्स होते हैं जो फाइलों और फोल्डर्स के होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक नोटपैड की फाइल हो, इमेज की फाइल हो, तो ये फाइल आइकन हो गया। और अगर आप कोई फोल्डर क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि मैं अभी कर देता हूं, तो इसका जो आइकन दिखाई देगा ये फाइल एंड फोल्डर आइकन हो जाता है। फिर ऐसे आइकन जिनके ऊपर ऐसे मुड़े हुए तीर बने होते हैं छोटे वाले, इन्हें शॉर्टकट आइकन कहा जाता है। अगर आप माई कंप्यूटर को खोलते थे, आपको माई कंप्यूटर खोलने के बाद जो डिस्क और ड्राइव्स दिखाई देते हैं, जैसे सी डी ई ड्राइव, ये सब डिस्क एंड ड्राइव आइकन कहलाते हैं। तो कुल 5 तरह के आइकन होते हैं। अब बात होगी कि इन ड्राइव और डिस्क आइकन्स को या फिर हम किसी भी आइकन को मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो आप जब अपने डेस्कटॉप पे होते हैं तो अगर आपका आइकन इधर उधर बिखर गया हुआ है, आप उसको अरेंज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको राइट क्लिक करके सिंपली और व्यू में जाना होता है, और जैसे ही आप माफ कीजिएगा, राइट क्लिक करके शॉर्ट में जाना होता है। आप चाहें तो उसको नेम वाइज, तो नाम के हिसाब से अल्फाबेटिकली वो अरेंज हो जाएगा, या फिर उसी शॉर्ट बाई में आप नेम के अलग के अलावा साइज वाइज भी उन्हें अरेंज कर सकते हैं। आइटम के टाइप के हिसाब से भी वो किस तरह का आइटम है, मेन आइटम है या कि डेट मॉडिफाइड, उसको कब खोला गया बनाया गया, इसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं। फिर आप चाहें तो उसे व्यू में जा सकते हैं, तो लार्ज आइकन करने पे आपको बड़े आइकन्स देखने को मिलेंगे, और फिर व्यू में मीडियम आइकन करने पे छोटे आइकन्स देखने को मिलेंगे, और उसी व्यू में स्मॉल आइकन करने पे और छोटे आइकन्स दिखाई देने लगेंगे आपको। फिर इसी व्यू में आप अगर जाते हैं तो आपको यहाँ पे ऑटो अरेंज आइकन मिलेगा। अभी फिलहाल क्या हो रहा है कि मैं किसी आइकन को कहीं भी रख सकता हूँ, यहाँ इधर उधर मैं कहीं भी उसको उठा के रख रहा हूँ, लेकिन अगर मैं लगा देता हूँ व्यू में ऑटो अरेंज आइकन, तो हम कहीं भी उन आइकन्स को नहीं रख पाएंगे, वो अपने आप ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएंगे। और व्यू में अगर हम बात करें आइकन्स टू ग्रिड, तो ये ऑप्शन लगाने से ग्रिड में रहता है। अगर आप ग्रिड हटा देते हैं तो आप एक ग्रिड जो चाह रहे हैं उस ग्रिड में आप अपने आइकन्स को नहीं रख पाएंगे। ऑटो अरेंज ये दोनों हटा देता हूं। अब देखिए आप बिना ग्रिड में ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे भी रह रहा है। तो इसे लगा देते हैं आप टू ग्रिड, तो देखिए एक शेप में आ गया वो, या तो यहाँ यहाँ एकदम बीच में किनारे ऐसे वैसे नहीं रख पाएंगे आप उसे। फिर शॉर्ट बाई में आपको माफ कीजिए व्यू में आपको मिलता है शो डेस्कटॉप आइकन। तो कभी कभी आप चाहें तो इस ऑप्शन को हटाते ही आपके डेस्कटॉप के आइकन्स गायब हो जाएंगे। फिर व्यू में जाकर के आप शो डेस्कटॉप आइकन्स ला सकते हैं। अब ये तो बात हो गई कि व्यू और शॉर्ट की। रिफ्रेश का मतलब जानते हैं आप कि आपका जो सर्विसेज एंड प्रोसेसेस चल रही है उनको दोबारा से ओपन कर देना। फिर जाकर के हम जान लेते हैं कि मेन आइकन्स को विंडोज 10 में लाते कैसे हैं। तो आप राइट क्लिक करके जैसे ही पर्सनलाइज के ऑप्शन पे जाते हैं, आपको आपके कंप्यूटर की सेटिंग मिल जाती है। अगर आप विंडोज 10 में हैं, अगर आप 7 और XP इस्तेमाल करें तो पर्सनलाइजेशन या प्रॉपर्टीज मिलता है। अब आपको करना क्या होता है इसमें, अब आपको इसमें जाना होता है थीम्स में। जैसे ही आप थीम्स पे क्लिक करते हैं, आपको चेंज डेस्कटॉप आइकन की सेटिंग मिल जाती है। आप जैसे यहाँ क्लिक करते हैं, आपको डेस्कटॉप आइकन मिल जाते हैं। इन्हें मेन आइकन कहते हैं। माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, यूजर, कंट्रोल पैनल, जो जो आप चाहते हैं उसे लगा सकते हैं। अगर ज्यादा आपको कुछ और करना है तो आप अपने कंप्यूटर पे क्लिक करके चेंज द आइकन पे क्लिक कर सकते हैं, और वहां से आप अपने कंप्यूटर के आइकन के ऊपर का जो शेप है उसे भी बदल सकते हैं। और अप्लाई ओके करने पे आपका माई कंप्यूटर अलग तरीके से दिखाई देगा। और पीछे शॉर्ट बाय आइटम टाइप कर देते हैं और फिर देख लेते हैं लार्ज आइकन के हिसाब से। देखिए आपका दिस पीसी का आइकन बदल चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मैं वीरज गुप्ता फिर लेकर के आऊंगा एक नई टेक्निकल मिस्ट्री। तब के लिए गुड बाय।